ये अब हम देखते हैं हो जनजाति के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इनको भी जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में ही रखा गया है। हो जनजाति की अपनी भाषा है हो और इनकी लिपि भी है जिनका नाम है, लिपि को बोलते हैं बारंग चीती। और ये कहाँ कहाँ झारखंड में पाए जाते हैं, तो ये झारखंड में मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां यानी कि पूरा कोल्हान डिवीजन में ये पाए जाते हैं। अब क्या है, इनमें गोत्र कौन कौन से हैं? तो हो जनजाति में जो गोत्र है वो है बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ, बोयोपाई, बिरुवली, बालमुच्चू, बागे, बड़ाई, गागराई, जमुदा, लुगुन, लागूरी इत्यादि। अब क्या है कि हो जनजाति का इनका मुख्य जो पेशा है वो है कृषि। तो इनके जो कृषि का जो भूमि है वो 3 हिस्सा में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब ये अपनी ज़मीन को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला एक होता है बेड़ो जो मतलब उपजाऊ भूमि होता है, फिर एक होता है वादी धन खेती भूमि होता है, फिर एक होता है गोड़ा जहाँ पे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जनजाति में मुख्य इनका पेशा कृषि है। ये ज़मीन को 3 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है बेड़ो, वादी और गोड़ा। इनका भी सर्वोच्च जो देवता है वो है सिंह बोंगा और उसके अलावा भी ये अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे कि देसूली, ओटी, बड़म, मरारू, नागे बोंगा इत्यादि। ये ठीक है। अब क्या है कि इनमें जो विवाह होता है वो 5 तरह का विवाह होता है। ठीक है ना, मुख्य इसमें 5 तरह का विवाह है। जैसे इसमें विवाह है आदि बापला, दीकू आदि, ओपुरतिपी, राजी खुशी विवाह, ठीक है ना, अनादर विवाह। जैसे कि इसमें दीकू आंधी विवाह होता है, जैसे कि गैर जनजातीय विवाह को इन लोग दीकू आंधी बोलते हैं। ऐसे गैर जनजाति को इन लोग दीकू बोलते हैं, तो इसलिए विवाह को दीकू आंधी बोलते हैं, गैर जनजातीय विवाह को दीकू आंधी। और फिर जैसे इन लोगों में विवाह में एक प्रथा है कि कुछ मूल्य वधु दिया जाता है। ठीक है ना, सॉरी, वधु मूल्य, यानी कि जो लड़के वाले होते हैं वो वधु को कुछ मूल्य देते हैं जिसको पोन कहा जाता है। ठीक है ना, ये संथाल में भी होता है, वहाँ भी पोनी कहा जाता है। अब क्या है कि इन लोग जो पर्व बनाते हैं उसके कुछ नाम हैं, जैसे बाहा, हेरो, माघे, बताउली, दमुराई, जोमनामा। ठीक है, तो ये सब त्यौहार इन लोग मनाते हैं। उसमें जो सबसे मुख्य त्यौहार इन लोग का है, ठीक है ना, वो है माघे, जिसको मुख्य पर्व माना जाता है। अब क्या है कि इनके भी गांव में सेम प्रोसेस होता है कि एक ग्राम में ग्राम पंचायत टाइप का होता है जिसमें जो गांव का जो प्रधान होता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसको मुंडा बोला जाता है, इसमें भी मुंडा बोला जाता है। और इसका जो सहायक होता है उसको बोला जाता है डाकुआ। जो मतलब गांव के प्रधान का जो सहायक होता है उसको डाकुआ बोला जाता है। फिर बाकी लोगों की तरह भी, जो बाकी जनजाति उन लोगों की तरह भी इन लोग भी कुछ गांव को मिलाकर एक उससे बड़ा महासभा इन लोग बनाते हैं, जैसे कि 5 से 10 गांव को मिला के इन लोग पीड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, 5 से 10 गांव को जो मिला के बनाया जाता है उसको पीड़ बोलते हैं। तो अब जो भी मैटर है जो गांव में सॉल्व नहीं हो पाया वो जाता है कहाँ पे, पीड़ में जाता है। और फिर जो गांव गांव के बीच का भी वो भी पीड़ में जाता है। तो एक्चुअली उस समय पूरा जो कोल्हान डिवीज़न है ना, उस समय वहाँ पे टोटल 26 पीड़ था। ठीक है, 26 पीड़ में मतलब बांटा गया था पूरा कोल्हान डिवीज़न को। और जो मुखिया होता है, ये जो पूरा पीड़ का जो मुख्य आदमी जो होता है उसको प्रधान, उसको मानकी बोला जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे होता है इन लोग को भी अखड़ा बोला जाता है। तो ये पूरा जो मानकी प्रथा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस है कि कोई भी कुछ गलती करता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है, उसमें जैसे जुर्माना देना है, फिर समाज से बहिष्कार कर दिया गया या फिर भोज भात का आयोजन करना पड़ता है। ये सब सेम चलता है, जैसा कि मैंने सब में बताया, मुंडा में बताया, वैसे ही जो सज़ा का प्रावधान है वो सब में सेम है।